हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका इंडिया हिट्स हार्ड एट यूएसए। यूएसए इज प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल लेवल, सेज इंडिया। जी हाँ, भारत ने कहा है कि यूएसए जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलता है। और इंडिया ने किस तरीके से जवाब दिया। यूएसए ने कुछ इनके मिनिस्टर होते हैं, कोई उन्होंने कुछ बोला है तो उसका जवाब दिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, बोले तो जयशंकर जी ने अपने स्टाइल में, या उनकी टीम ने। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो में बात। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दे आप लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि इंडिया ने ओपनली यूएस पे आरोप लगाया है कि यूएस आज के समय वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। और लिटरली इंडिया हैज हिट हार्ड एट द यूएस। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने यह कहा है कि यूएस के जो बयान है भारत को लेकर, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, इससे यही लगता है कि यूएस बेसिकली क्या चाहता है कि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि जो लगातार यूएसए की स्टेटमेंट आ रही है इस इशू को लेकर अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस मिनॉरिटीज, इससे एक बार को आके इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी इंपैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे ये पूछोगे मगर यूएसए ने रिसेंटली ऐसा क्या कह दिया। यूएस ने देखो रिसेंटली ये कह दिया कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में अंडर थ्रेट है। ये यूएस हालांकि इन द पास्ट और लैंग्वेज में बोल चुका है, मगर पहली बार यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है, इंडिया का मेंशन किया है और ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट इन इंडिया। और इतना ही नहीं, आगे इन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये भी ऐड कर दिया कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं ये या तो इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया में माइनॉरिटीज पर अत्याचार जो हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इन अटैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा संगीन यहाँ पे इल्जाम है यूएसए का टू इंडिया। तो इंडिया ने तब जाकर यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ा रिप्लाई किया है। और एक्चुअली पूरा रिप्लाई आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, वहां पे इंडिया ने पहली बार यूएसए में जो गन वायलेंस होता है, जो रेसिज्म होता है, इसको भी अच्छे से पॉइंट आउट किया है और ये कहा है कि हम भी चिंतित है कि आपके देश में क्या हो रहा है। ना यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो अब ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, ये कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए या फिर जो भी आपकी समझ है इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे टाइम में यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हैं जब इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशियन फेडरेशन। आप देखोगे इस तरीके से कंपेयर टू जनवरी 2021 आज का समय आप अगर देखो तो इंडिया बहुत बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। और यूएस इस बात को लेकर खुश नहीं है। यूएस इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअली रशियन ऑयल से बनकर अमेरिकन मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, एंथनी ब्लिंकन ने क्या कहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या आप एग्री करते हैं यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉमेंट से? क्या आप मानते हैं कि यूएस को ये सब बोलने का अधिकार है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगर किसी की कमेंट बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग हुई, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से उसने सब्जेक्ट के बारे में लिखा, मैं कोशिश करूंगा कि जो उसकी कमेंट है उसको पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट अप्रिशिएट कर पाए। ना यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आप अगर देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया में ना सिर्फ मिनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ये भी खतरे में है। और सबसे अजीब बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि जो इनका कंटिन्यूअस सेंटेंस था, इन्होंने एक ही सेंटेंस में इंडिया का एग्जांपल दिया, चाइना का भी एग्जाम्पल दिया। चाइना में भी कहा कि जो उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। फिर ये कहा कि जो नाइजीरिया में हो रहा है मिनॉरिटीज के साथ ये भी बहुत ज्यादा गलत है। जो ब्लास्फेमी लॉज है नाइजीरिया के, जिसकी वजह से कई लोगों को पनिश किया गया है, यूएस इसके भी खिलाफ है। बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि चाइना में सिस्टमैटिक तरीके से जो उइगर मुस्लिम्स के लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी आबादी सिस्टमैटिक तरीके से कम करी जा रही है, उसको क्या आप कंपेयर कर सकते हैं विद व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? क्या जेन्युइनली हम चाइना के इशू को प्रॉपर सीरियसनेस दे रहे हैं अगर हम इंडिया का इशू कंपेयर करेंगे चाइना के साथ? ये यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना से बहुत सारी वीडियोस लीक हुई हैं, डेटाबेस रिलीज हुआ है जहां पर बताया गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चाइना अत्याचार कर रहा है उइगर मुस्लिम्स पर इन चाइना। ना मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे
क्या यूएस ने अचानक से ये स्टेटमेंट दे दी? बस अचानक से ही इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उठे और इन्होंने कह दिया कि देखो इंडिया में हालत बहुत खराब है, हम यहाँ पे खुश नहीं है? नहीं, एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है कि यूएस ने रिलीज करी है रिसेंटली अपनी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस रिपोर्ट में यूएस दुनिया भर के देशों में रिलीजियस फ्रीडम का जो स्टेटस है उसके बारे में कमेंट्री करता है। तो यूएस की पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने कश्मीरी हिंदूज पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो सिख्स पे अटैक हो रहे हैं, उसको भी कवर किया है। मगर ये बात कहना कि किसी देश में जो ठीक है मिनोरिटीज पे कुछ अटैक्स होते हैं वो अलग बात है, फिर आगे ये भी ऐड कर देना कि भारत सरकार के ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा इल्जाम है। और इसलिए भारत सरकार ने ये रिप्लाई दिया है यूएसए को। ये ऑफिशियल रिप्लाई है भारत के विदेश मंत्रालय का यूएसए को। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं बिल्कुल हमने इसको नोटिस किया है और हम यहाँ पर यह कहेंगे कि यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने जो भी यहाँ पर बातें बोली हैं ये इल इन्फॉर्म्ड है, इनको रियलिटी पता नहीं है, इनको ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं है, कम इंफॉर्मेशन के साथ इन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है। फिर आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हम अर्ज करते हैं कि यूएस अपनी असेसमेंट बायस तरीके से ना देखे और बायस व्यूज को यहाँ पर अवॉइड किया जाए। फाइनली इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम को वैल्यू करता है और हम लोग भी काफी हद तक चिंतित हैं यूएसए के इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जांपल जो सिस्टमैटिकली यूएसए में रेसिज्म हो रहा है, जो एथनिकली मोटिवेटेड वहां पे अटैक्स होते हैं, जो हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं यूएसए में, जो गन वायलेंस यूएसए में बढ़ रहा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि इंडिया ने यूएस को जवाब देते हुए जो गन वायलेंस का इशू है ये साफ साफ रेज किया है कि आप भी अपने गन वायलेंस के इशू को देखिए। और जो ये हेट क्राइम का इशू है ना, ये तो मैं कहूंगा यूएसए को इस इशू पर दुनिया भर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। रिसेंटली हमने ये देखा कि साउथ कोरिया का एक के पॉप बैंड है बीटीएस के नाम से, ये जो बाइडन से मिलने के लिए गया और बीटीएस के मेंबर्स ने जो बाइडन के सामने ये कह दिया कि हम बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड हैं बाय एंटी एशियन हेट क्राइम्स इन द यूएस। तो एटलीस्ट आज के समय ये देखने को मिल रहा है कि यूएस जब दुनिया को लेक्चर देता है तो दुनिया भी यूएस को वापस जवाब देती है कि आपके यहाँ भी जो हेट क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो गन वायलेंस है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू नीड टू लुक इनटू योर ओन कंट्री। बाकी कंट्रीज पर रिपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, यू फर्स्ट नीड टू सॉर्ट आउट योर ओन इश्यूज। और अगर आप सोच रहे हैं वेल यूएसए के इश्यूज तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, यही इशू है ना कि वहाँ पे गन इजीली मिल जाती है, गन आप परचेज कर सकते हो आसानी से, तो इसका सोल्यूशन तो निकल जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए में जो बहुत इनके फेमस जर्नलिस्ट हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि कल को अगर यूएस गवर्नमेंट ने यूएस पब्लिक से बंदूकें छीनने की कोशिश करी तो यूएसए में एक बार को गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर कैन हैपन इन द यूएस। और बाय द वे ये स्टेटमेंट दी है टकर कार्लसन ने। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके शो में कुछ ही महीनों पहले एक सो कॉल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ने इंडियंस के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मगर आप देखेंगे भविष्य में यूएस की तरफ से इंडिया पर आलोचना बढ़ने वाली है रिलीजियस फ्रीडम्स को लेकर, और कहीं भी यूएस को कई रूम दिखेगा इंडिया की आलोचना करने का तो ये बिल्कुल इंडिया की आलोचना करेंगे। और इसका रीजन मैं आपको बता दूं ये है कि यूएस में फ्रस्ट्रेशन अब इस बात को लेकर बढ़ रही है कि रशिया का ऑयल एक्चुअली इंडिया के थ्रू यूएस पहुंच रहा है। यहाँ पे समझाता हूँ हो यहाँ पर क्या रहा है। देखो हम लोग कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर रशिया से। हमारे देश में आपको मिलेंगी बहुत सारी रिफाइनरीज, तो हम कच्चे तेल के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो रशिया को भी यहाँ पर पैसा मिल रहा है इनडायरेक्टली फ्रॉम यूएस। और आज नहीं तो कल मैं आपको बता दूं कि यूएस ऑफिशियली इस इशू को भी रेज करेगा और कहेगा कि हम देखो यहाँ पे आपसे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे उसमें हम चाहते हैं कि आप हमको गारंटी दीजिए कि इस तेल का ओरिजिन रशिया नहीं है, ये तेल आपने और जगह से परचेज किया है। हालांकि इसका जवाब भी इंडिया ने ये प्रिपेयर किया है कि यूएस ने ऑयल परचेज पर क्यों बैन लगा दी है फ्रॉम वेनेजुएला, फ्रॉम ईरान, उन कंट्री से तो ऑयल अलाउ करो। कहीं ना कहीं से देखो प्रॉब्लम आ रही है, ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, तो रशिया से अगर कम रेट्स पर हमको ऑयल मिलेगा ऑब्वियसली वी विल बाय दैट ऑयल। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली एक संकेत दे दिया है यूएसए को कि आप लोग हमारी पेशेंस को अब बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हो। ये सब आरोप लगाकर रिलीजियस फ्रीडम की इस तरीके से बात करके रशिया के ऑयल का इशू रेस करके, और इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं बैकफुट पे यूएस ही रहने वाला है, क्योंकि यूएस नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स यूएसए।
एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई हो गई वीडियो एंड और बात की है इसमें यूएस और इंडिया के रिलेशन की। अभी जो हाल फिलहाल में करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, दोनों नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूएस से, और उनके तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लगातार अच्छे नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनली ऐसी छवि पेश कर रहे हैं हमारी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये, चलो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अभी लग भी रहा है, थोड़े टेंशन है, पर जिस उनका आपको बताऊं ये पूरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। इंडिया ने जैसे रूस को क्रिटिसाइज कर दिया और उनसे तेल लेना बंद कर देंगे, ये सब कुछ नहीं। इंडिया एकदम गंगा की नदी बह रही है, यहाँ पे दूध की नदियां बह रही हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से यूएस एकदम बौखलाया हुआ है, उसको ये चाहिए कि इंडिया हमारी बात सुन के ले रहा, ठीक है। नहीं सुन रहा तो भाई पता है कि कुछ बोल तो पाएगा नहीं, क्योंकि भाई फ्रीडम तो है ना भाई, कुछ भी खरीदने की, इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। तो भाई यूएस बस कह रहा है कि बस बोल दे कुछ ना कुछ ताकि इंडिया थोड़ा सा ना लगे कि नाराज है यूएस। तो बस यही बात है भाई, वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ ऐसा कमेंट कर दे जो इनके इंटरेस्ट में तो हो पर इंडिया के इंटरेस्ट में ना हो। ये अपने इंटरेस्ट की हर चीज करते हैं। ये और यूरोप वाले, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बड़े हिपोक्राइट होते हैं, बहुत ही बड़े। इनको कोई मतलब नहीं। अफगानिस्तान में इन्होंने क्या तबाही मचाई है, इंडिया का नेबर ही मान लो अफगानिस्तान को, मान लो क्या होता ही है। अगर पूरा हम कश्मीर देखें तो ये हमारे नेबर है, ठीक है भाई। क्या कश्मीर में क्या किया इन्होंने, अफगानिस्तान में क्या किया आपको पता है? पूरा यूएसए चला गया, सारे हथियार छोड़ के, सब छोड़ के एकदम खत्म। क्या किया? तालिबान ने किया टेक ओवर पूरा, तालिबान बन चुका है। उसका इफेक्ट किसने झेला है? हम लोगों ने झेला, हम सब ने झेला है। रीजन में जो है कोई मतलब नहीं रहता यूरोप को, कोई किसी ने बात नहीं की यूरोप ने क्यों कर रहा है यूएस ऐसा, या यूएस ने भी खुद नहीं कहा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे। पॉलिसी, उनकी अपनी पॉलिसी है, उसको फॉलो कर रहे हैं और हम भी अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे। और ये यूएस वाले कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया में रेशली और एथिकली भाई बहुत भेदभाव होता है। इनको ये नहीं पता कि तो एशियंस पे इतना ज्यादा क्राइम होता है यूएसए में, जैसे कि ब्रिटिश ग्रुप बता रहा है। बताओ आपके सामने हो तो। और इतना कि आपका गन कल्चर तो पूरा फेमस है, घर घर में गन है, वो भी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर, और वो है क्योंकि आप लोग डिफेंस हब हो एक तरह से, ठीक है। आपका घर वहां पे यार बहुत आम बात है लाइसेंस से निकालना गन्स, हर घर में होती है वहां पे। काफी कुछ इसी वजह से गन कल्चर को प्रमोट किया गया और काफी कुछ ना अटैक होते रहते हैं, ये समझ जाओ आप, लगातार आते रहते हैं। कमेंट अभी कर रहा था कि भाई अगर यूएसए में जितने भी लोगों के पास गन है, अगर उनकी गन ले ली जाए तो सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। अभी लगा लो इतना अनसेफ है खुद का कंट्री इनका, और हम कमेंट कर रहे हैं हम लोगों पे। खैर कमेंट करने तो कमेंट, इनको जवाब मिल गया है, तगड़ा तमाचा पड़ा है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, ठीक है भाई। और इंडिया अपना काम करता रहेगा, हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है, दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। मजबूरी क्या है, हमें तेल लेना है क्योंकि हमें कहीं और सस्ता नहीं मिल रहा है या फिर उस रेट पे। हम अपनी चीजें तुम्हारे पॉलिटिक्स के लिए, जो तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो यूरोप में और रूस में, हम लोग अपनी बलि नहीं देने वाले इस चक्कर में भाई, नहीं देंगे। अब आप हमें पता लपेटे में आएगा, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो सब लपेटे में आएंगे। इन लोगों के दिल में बड़ी धुक धुक हो रही है। अभी मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया कि ओवरऑल दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं, सबसे ज्यादा इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं सबसे कम वेल्थ लूज की उन्होंने इस साल। बाकी सबने 99% लोगों ने वेल्थ लूज की, इंडिया में 1% लोगों ने वेल्थ लूज की है। सोच रहे हो, सिर्फ 5% रेशियो था हम लोगों ने अपनी वेल्थ जो लूज किया है, बाकी उन्होंने 99% अपनी वेल्थ लूज कर दी बिलियनियर्स ने। तो ये है भाई हमारी इम्पैक्ट। यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्यों हमारी जीडीपी स्टेबल है, क्योंकि हम लोगों ने तेल की वजह से हम अभी भी रुके हुए हैं। अभी बांग्लादेश हमसे बात करेंगे, भैया तेल कहाँ से लेते हो बता दो यार, दिलवा दो यार थोड़ा। श्रीलंका ने भी कर दिया, बोलो जाके। हाँ, यूक्रेन ले रहा, तुम्हारा यूरोप ने बोला है कि हम दिसंबर तक पूरा कट ऑफ करेंगे, अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। कहाँ जाओगे? और अभी बता रहा हूँ, सऊदी से इन्होंने बात की, सऊदी ने मना कर दिया, हम तेल को और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, रेट बढ़ा, उनको कोई तेल को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, जितना जा रहा है जाने दो। आज की रिपोर्ट है, आज की पढ़ लेना उठा के। तो यूएसए हर जगह पे बाइडेन इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं हम लोग। सर सही कह रहे थे, बाइडेन इन्फ्लेशन झेलते रहो भाई, सब झेलेंगे। ये बाइडेन का किया हुआ इन्फ्लेशन, ये बाइडेन की बनाई हुई है।
और ये सब जानते हैं। और अब वो अपनी जो पॉलिसी है ना उनको सही साबित करने के लिए और खुद को एकदम सुपर हीरो वाला हिसाब, पता ही है अमेरिका क्या करता है, खुद को सबसे वो दिखा देगा चरित्रवान है हम पूरे, देखो बाकी दुनिया तो ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। अबे तुम वेनेजुएला से हम लोग तेल लेते थे, तुमने वहां से बंद कर रखा है। ईरान से लेते थे, ईरान पे बैन लगा रखा है। मेजर एक्सपोर्टर्स हैं यार ये तेल के, मेजर। हम लोग क्या पूरी तरह सऊदी पे डिपेंड हो जाए या ओमान पे, एक दो कंट्री पे रह लें? रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, था और रहेगा। अभी कोई बात समझनी पड़ेगी। जहां तक बात है तेल की, तो तेल हमें वो सस्ता दे रहे हैं। कल को आप सस्ता दे दो ना, इतने की आपके यहाँ भी तो प्रोडक्शन होता था डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे, क्यों नहीं तेल दे रहे हो? प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी भाई, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम खत्म कर दोगे आप अपना तेल देके। नहीं दोगे पर आप, लेकिन अगर ये तेल प्रोड्यूस करेंगे भी ना तो बहुत महंगा बेचने वाले हैं, सबको पता है। ये बहुत पूरा यार एक तरीका है। यूएसए कोई प्रोडक्ट होता है महंगा ही बिकता है। खैर मैं कह रहा हूँ ना, दो ना सस्ता तुम ऑफर करो यार, इंडिया को काउंटर ऑफर करो। आप बोल रहे हो चलो हम तेल लेना भी बंद कर देंगे, हमें काउंटर ऑफर तो हमारी भाई नीड, हम सब कितने बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पूरा ही तेल इंपोर्ट करते हैं, लगभग 90% से ऊपर इंपोर्ट करते हैं हम। क्यों करते हैं भाई? अपना हमारे खुद के डोमेस्टिक इतनी चीजें, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। और इतनी मिर्ची लग रही है आपको रूस का लेने के लिए, तो आप इंश्योर कराओ गवर्नमेंट से हमारी कि आप खरीदना वो चीज, ठीक है? हम लोग ईरान से उनसे तेल लेंगे, सऊदी से वो लाएंगे, रिफाइन करेंगे, वो महंगा मिलेगा तेल, तो महंगा प्रोडक्ट का भी रेट होगा, तो आप वो महंगा खरीदना में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। डॉलर से पे करो भाई, डॉलर में आप पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम अपनी चीजों के लिए, हमें कहाँ से सस्ता और बढ़िया तेल मिल रहा है हम लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी वो हमारा दोस्त ही है, ठीक है भाई, तो हम लेंगे, हम करते रहेंगे। और यूएसए जो ये छोटे मोटे कमेंट कर रहा है ना, यूएसए को पता है कि भाई इंडिया को ये खुल के बोल नहीं सकता। एक बात बताओ भाई, इनको इतनी जरूरत है ना इस टाइम इंडिया के, इतनी ज्यादा जरूरत है, आप कहाँ जाओगे? श्रीलंका पे चाइना का कब्जा है, पाकिस्तान से तुम्हारी बन नहीं रही, ईरान को तुमने सैंक्शन कर रखा है, अफगानिस्तान में तुम भाग गए। इस पूरे कॉन्टिनेंट में, जो साउथ एशिया का कॉन्टिनेंट है इधर का, आप किसके पास जाओगे इंडिया के अलावा? बता दो कौन? चाइना से आपकी पट नहीं रही, कौन सा देश आपके साथ खड़ा है? और एक इंडिया जो थोड़ा वो साथ है अभी, ये कह सकते हो, उसको तुम डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी होगा नहीं। आज तक हुआ 70 साल से डिक्टेट करते रहे, कुछ कर पाए तुम लोग? कुछ नहीं कर पाए। 99 में रोक पाए तुम, 71 में रोक पाए, पाकिस्तान को टूटने से नहीं रोक पाए भाई, तुम नहीं रोक पाओगे, याद रखना ये बात। तो भाई ये जहां तक बात है, जवाब देना बनता है, आंखों में आंखें मिला के सीधा जवाब दो। वैसे भी हमारी तो यार तारीफ ही करते हैं ना, इमरान खान खूब तारीफ करते हैं हमारी पॉलिसी की, तो भाई दिखाओ भाई आज के टाइम में इंडिया भाई सुनेगा नहीं, जवाब देना होगा तो देगा भी, अच्छे से जवाब देगा, क्योंकि करारा जवाब मिलेगा। निंदा वाला समय चला गया, जो भारत निंदा कर देता था, हम कड़ी निंदा करते हैं इस कथन की, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई इंडिया ने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि भाई वो किसी की सुनेगा नहीं, और जो बोलना होगा उसको बोलेगा खुल के। और हम आपकी डिपेंडेंस है हम पे, हाँ पाकिस्तान नहीं, आपके डिपेंडेंस है हम पे, डिपेंडेंट हो आप हम पे इस रीजन में, ये बात याद रखना। जब तक आपकी पाकिस्तान से शॉर्ट आउट नहीं होती, आप रहोगे ही रहोगे। और मुझे हालात दिख नहीं रहे हैं पाकिस्तान के शॉर्ट आउट भी हो गया ना, तो पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं कि इनका काम पूरा कर ले। वो नहीं, वो फंसे पड़े हैं यार, अपने ही पॉलिटिक्स में लोग फंसे पड़े हैं। और मेन है बाइडेन जो अपने सर से वो झाड़ रहा है कि यार प्रॉब्लम, इनको पता है दिक्कत क्या हो रही है कि भाई इतना सारा सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट बैन कर दिया, अरे फिर भी ना रूस की करेंसी रूबल बढ़ती जा रही है, 65 हो गई, बताओ, और मजबूत हो गई, हमारे रुपए से भी ज्यादा मजबूत हो गई वो। यूएसए को पता है कि अगर इस टाइम इंडिया हट जाए ना यूएसए के पीछे से, भाई नहीं कमर टूट जाएगी यूएसए की। बिल्कुल, बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट। यही दिक्कत, यही इसको खल रही है, दोनों पे इफेक्ट आएगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही हट जाए अमेरिका के पीछे से, तो अमेरिका पे इफेक्ट आएगा, रूस से हट जाए तो रूस पे इफेक्ट आएगा, दोनों पे आएगा। हम लोगों ने बैलेंस किया तो बैलेंस रहने दो, और थोड़ी चीजें समझो, हमारी प्रॉब्लम भी समझने की कोशिश करो। जहां तक बात की आपने माइनॉरिटी पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं आपके हिसाब से, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप को खतरा, ऐसा कुछ लिखा था आपने, बिल्कुल होगा, खतरा होगा भाई, होता है। आपने तब बात नहीं की जब इतने सारा कांड हुआ, 1990 में कश्मीरी पंडित निकाले गए, नहीं बताया जाता क्या ये आपको? बताओ यार, ये भी दुनिया को बताओ, ऐसा जेनोसाइड हुआ था, बताओ, बिल्कुल बताओ। ये भी आप रिपोर्ट करो तो वो भी रिपोर्ट करो। और जिन जिन मंदिरों पर भी चल रहा है वो भी सब कोर्ट के प्रोसेस से चल रहा है ना भाई, सब कोर्ट के प्रोसेस से चल रहा है ना। जो चीज गलत है, सत्य, आपको बहुत शौक है ना सत्य देखने का, ट्रुथ फाइंड करने का, तो ये ट्रुथ है कि वहां पे मंदिर थे, जहां पे मस्जिदात है, 2 या 3 जगह पे, वो भी सबूत पेश किया जा रहा है, बिना सबूत के बात नहीं कर रहे हैं कि हवा में बोल दिया जी इस जगह पे हमारी है, हमें चाहिए, सबूत पे है, कोर्ट में, आप बीच में आपको बोलना कोई हक नहीं है। ये भेदभाव की बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता यूएसए में भाई ब्लैक अमेरिकन पे होता है इतना भेदभाव, कितना होता है, गोली मार दिया तुम्हारे एशियंस पे होता है, एशियंस पे इनके पुलिस वाले ने गोली मारी थी हाल फिलहाल, एक ब्लैक उस पे ब्लैक बोल के। आपके सबसे बुरा दौर आपने क्या देखा आपकी पार्लियामेंट के अंदर, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, आपकी जो व्हाइट हाउस है, क्या हुआ था वहां पे? पूरी दुनिया ने तमाशे देखे, जो लोग घुस के अटैक कर दिए थे कुछ वोट से, जो बाइडेन जीत गए और ट्रंप हार गए हैं।
कितना तमाशा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है आपकी डेमोक्रेसी, आपका सारा गेम पता है, और हम लोगों तो भाई बहुत अच्छे से जानते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे साथ तो ये गेम खेलना ही मत, शुरू से ही पता है। इसीलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है इंडिया में, पता है अमेरिकन्स की, इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं है। बस रिस्पेक्ट ना होने की यही रीजन है कि ये सिर्फ इनके लिए, जो भाई वो अपने देश के लिए सही कर रहे हैं, उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, थोपनी चीज है, दूसरे का समझना ही नहीं। रूस तो नहीं बोल रहा भाई कि तुमने हमारा पक्ष में साथ क्यों नहीं दिया, तुमने एब्सटेंड क्यों किया, सीधा बोलता। रूस भी बोलना चाहिए ना कि भाई हम बुरा मान रहे हैं, आप हमारे साथ ही नहीं थे। सीधा आपने हाँ या ना में पक्ष में वोट क्यों नहीं दिया, आप कह रहे हो हाँ में क्यों नहीं दिया, हमने ना में भी तो नहीं दिया, हम तो बीच का रास्ता में चल रहे हैं भाई, और हम वैसे ही चलते रहेंगे। देखते हैं बाकी भाई क्या होता है। वीडियो ज्यादा लंबी करेंगे नहीं, अब किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर कुछ इससे रिलेटेड और आएगा तो ये थी वीडियो, यूएसए ने जो ही बोला करारा जवाब दिया गया भाई हमारे द्वारा भी। ठीक है, होप कि आपको करारा जवाब मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि भाई जरूरत भी है। आज के टाइम इंडिया झुकेगा नहीं, मिलता था पहले भी नहीं झुके हैं तुमसे हम झुके नहीं कभी, और पहले थोड़ा बहुत हल्का बहुत सुन भी लेता था, अब कभी वो भी नहीं सुनेगा भाई। भाई देखो हमारी गलती जहाँ है ना, आप बोलो हम सुनेंगे, फालतू की बात करोगे कोई नहीं सुनेगा, नहीं सुनने वाले हम हमारे इतना है, हमारे अंदर सहिष्णुता है, हमारे अंदर टॉलरेंस है, हमारे अंदर इतना कि हम सुनते अपना, हमें पसंद है हमारा। क्रिटिसाइज करो पर एकदम सार्थक क्रिटिसाइज होना चाहिए, एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा आपका जो चल रहा है, जो दिखावा चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप हमें डीफेम करके खुद को फेम में नहीं ला सकते, गलत है ये बात। आपको बताना पड़ेगा कि हमारी नीड क्या, हमारी पॉपुलेशन की नीड क्या, हमें कितना पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, आपने क्या क्या हरकतें की हैं जिस वजह से हम नहीं खरीद पा रहे। हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखो, क्या चाह रहे हो, हम आर्थिक मंदी में चले जाएं हैं? चाइना हमारे सर पे बैठा मदद करने, तो तुम में से कोई नहीं आता, फिर आवाज तो निकलती नहीं है किसी में से। हम बड़ी कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को, गलवान में जो हम वॉच कर रहे हैं, तुम बस रिपोर्ट पेश कर सकते हो, तुम किसी की हेल्प नहीं करते। वो भारत पता है हम अपने दम पे इसीलिए खड़े हैं। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।